नमस्कार दोस्तों। नीट का मुद्दा परीक्षा केंद्रों से निकलकर पेपर लीक से होते हुए सड़क तक पहुंचा और सड़क पर आंदोलन के बाद अब सदन में गूंज रहा है। जी हां, संसद के दोनों सदनों में आज नीट का मुद्दा गूंजा है। सबसे पहले लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट के मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए और लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि नीट के मुद्दे पर छात्रों में एक अजीब सा डर बना हुआ है और पक्ष और विपक्ष की ओर से हम उन्हें विश्वास देना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी और कहा कि अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपको चर्चा करते हुए इस पर बोलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इस पर अलग से सदन में चर्चा होनी चाहिए ताकि छात्रों को विश्वास मिल सके। हम सदन से विश्वास दे चुके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सदन में हंगामा हुआ। लोकसभा में पहले 12 बजे तक और उसके बाद में अगले दिन यानी कि कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर बोलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां भी सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी। और सबसे बड़ी बात कि जो संसदीय नियम कायदे हैं उनमें जब नेता प्रतिपक्ष या सदन के नेता बोलते हैं तो बाकी सभी लोगों को चुप करा दिया जाता है और उन्हें अपनी पूरी बात रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन पहले लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद हुआ, उसके बाद राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक भी बंद हुआ। दरअसल ये ऐसी परंपरा नई शुरू हुई है जिसमें नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों को कमतर करके दिखाने का प्रयास हुआ है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इस बात को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर हमलावर हैं और सोशल मीडिया पर भी जिस तरह के लोग अपने तर्क दे रहे हैं, टिप्पणियां दे रहे हैं, वे भी लोकसभा अध्यक्ष को लेकर अच्छी बात नहीं कही जा सकती। इससे भी आगे बढ़कर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को आज वेल में आना पड़ा। वे प्रतिपक्ष के नेता हैं। उसके बाद सभापति ने इसे इतिहास का सबसे खराब दिन बताया सदन का। यह तो सदन तक की बात हुई, लेकिन दरअसल नीट के मुद्दे को लेकर सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। इस मुद्दे को लेकर सरकार चर्चा से भाग रही है, ऐसा प्रतीत होता है। आखिर सरकार क्यों भाग रही है? जब सरकार 2 पर्चे रद्द कर सकती है उसी संस्था की ओर से कराए गए, तो नीट का पर्चा अभी तक रद्द नहीं हो रहा और इसके कनेक्शन बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तक जुड़ चुके हैं। इस मामले में सीबीआई ने 2 गिरफ्तारियां कर ली है और आज राजस्थान में झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज के 10 स्टूडेंट को पकड़ा गया है, डिटेन किया गया है इस बात को लेकर कि उन्होंने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी। दरअसल ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। इस मामले में बहुत सारी याचिकाएं कई स्टेटों के हाई कोर्ट में लग रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की मांग उठा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट और वकीलों की तरफ से जो याचिकाएं लगी हुई है। वहीं अब आज एक नई याचिका लगी है और नीट के मुद्दे को लेकर मांग की जा रही है कि ईडी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। दरअसल सरकार अभी तक इस मामले को लेकर बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही। मामला तो इतना भी निकलकर सामने आया है कि नीट की वेबसाइट 18 तारीख तक हैक थी, यानी कि इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बावजूद सरकार जवाब देना तो दूर की बात, बहस से भी भाग रही है। और यह मुद्दा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटना चाहता। दरअसल बात सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है। दरअसल नीट को समझिए, नीट से निकलकर एमबीबीएस और फिर डॉक्टरी की पढ़ाई जो होती है वह होती है सारी। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कह चुका है जब याचिकाएं दाखिल हुई कि यदि 1% या 0.1% भी अगर परीक्षाओं में गड़बड़ी है तो फिर इस पर सवाल उठेंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इस मामले को लेकर बहुत सारी बदलाव सरकार ने किए हैं, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं ये मान तो रही है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक को लेकर अलग अलग प्रदेशों में लोग पकड़े जा रहे हैं। सीबीआई ने बिहार में कल ही 2 लोगों को पकड़ा है। आज दिल्ली और महाराष्ट्र पुलिस ने राजस्थान के झालावाड़ के मेडिकल स्टूडेंट को डिटेन किया है। उत्तर प्रदेश से भी ऐसा ही खबर आ रही है, महाराष्ट्र से भी डिटेन किया जा चुका है जिन लोगों ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी। आखिरकार सरकार इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर बचकर क्यों भागना चाहती है?
यह भी सही है कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस चल रही है, उस पर विपक्ष बोल सकता है, लेकिन कोई इतना बड़ा मुद्दा, दरअसल एक एजेंसी जो डॉक्टरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट ले रही है और उस एंट्रेंस टेस्ट में पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक होने के बाद में पूरे देश में स्टूडेंट हो या राजनीतिक दल हो, बहुत सारे प्रदेशों में प्रदर्शन होते हैं। प्रदर्शन के बावजूद सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है, उस पर बहस से बचना चाहती है। इसके बाद अब सदन में भी वही रवैया सरकार का फिलहाल नजर आ रहा है। क्या सरकार को यह डर है कि यदि पेपर लीक का मामला खुल गया तो सरकार की किरकिरी होगी? नई सरकार, जो तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का शुरू हुआ है, उसमें सरकार की किरकिरी हो सकती है। दरअसल सरकार इससे इसलिए भी बचना चाहती है कि पिछले 7 सालों के दौरान कुल मिलाकर देश में अलग अलग परीक्षाओं के 71 पर्चे लीक हुए हैं या परीक्षाएं रद्द हुई है। ये एक ऐसा आंकड़ा है पिछले 7 साल का जिसे कोई भी सरकार भुलाना चाहेगी। इससे पहले इतनी बड़ी गड़बड़ियां परीक्षाओं में कभी नहीं हुई। राजस्थान में रीट का पेपर जब लीक होता है तो भाजपा इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है। इसको लेकर भाजपा लगातार सड़कों पर उतरती है, कांग्रेस पर निशाना साधती है, लेकिन जब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का परीक्षा का पर्चा लीक होता है तो भाजपा चुप्पी साध लेती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो इस पर्चा लीक से बचा हुआ है। सर्वाधिक पर्चे लीक की बात करें तो गुजरात, जहां भाजपा लगातार 30 सालों से शासन कर रही है, वहां 14 से ज्यादा पर्चे लीक हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में पर्चे लीक हुए हैं, झारखंड में पर्चे लीक हुए हैं, बिहार में एनडीए शासित शासन है, वहां पर्चे लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश में पर्चे लीक हुए हैं, यानी कि कर्नाटक में जहां पहले भाजपा की सरकार रही है, अब कांग्रेस की सरकार है, वहां पर्चे लीक हुए हैं। यानी कि 15 से ज्यादा प्रदेश ऐसे हैं जहां लगातार पर्चे लीक होने की खबरें आई है और केंद्र सरकार की परीक्षाओं के भी पर्चे लीक हुए हैं। और नीट का मुद्दा तो इतना संवेदनशील है कि आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों के जो खुलासे हुए हैं उसमें जो स्टूडेंट 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पा रहा है, वह अगर नीट में टॉपर हो जाता है तो फिर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। एक ही सेंटर जो भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है हरियाणा का, उसके सेंटर के 10 से ज्यादा स्टूडेंट टॉपर हो जाते हैं। झारखंड के स्टूडेंट को गुजरात में एक ऐसा सेंटर अवेलेबल कराया जाता है जहां 20 से ज्यादा स्टूडेंट टॉपर निकलते हैं। कहा जाता है कि 32 लाख रुपए लेकर वह सेंटर दिलवाए गए। बहुत सारी चीजें, लकूने स्पष्ट नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है, प्रदेश में सीबीआई कार्रवाइयां कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन सरकार है कि इस पर चर्चा से भाग रही है, सदन में समय नहीं देना चाहती। प्रतिपक्ष के नेता का माइक लोकसभा में बंद कर दिया जाता है, राज्यसभा में बंद कर दिया जाता है, लेकिन क्या 24 लाख स्टूडेंट के साथ में जो गड़बड़ी हुई है, जो वास्तव में पढ़ाई करके, जिसके मां बाप गरीबी से निकलकर पेट काटकर किसी स्टूडेंट का परीक्षा दिलवा रहे हैं, नीट की तैयारी करवा रहे हैं, और फिर उसमें अगर पेपर लीक हो जाता है और वे स्टूडेंट जो पैसे वाले हैं 30-32 लाख रुपए देकर सेंटर मनचाहा लेते हैं, फिर उस सेंटर से लगातार 20 से ज्यादा स्टूडेंट टॉपर कर जाते हैं। दरअसल गड़बड़ियां एक के बाद एक हुई। एक और ये गड़बड़ी जो पकड़ में आई है शुरुआत में, वो वहां से आई कि जब रिजल्ट आया, और रिजल्ट जब आया था तो आपको याद होगा वह तारीख थी 4 जून, और 4 जून को देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे थे। एक टाइमिंग पर ही सवाल उठ गया था और उसी दिन राहुल गांधी ने कहा था कि नीट के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी है, और गड़बड़ी इसलिए पकड़ में आई कि माइनस मार्किंग होती है। जब एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एक क्वेश्चन के 4 अंक कटते हैं और माइनस मार्किंग के 1, यानी किसी स्टूडेंट के या तो 720 अंक आएंगे या 715 आएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को 718, 719 अंक तक मिले। गड़बड़ी वहां से शुरुआत पकड़ में आई, और फिर जब खेल खुलता गया तो प्रदेशों में एक के बाद एक गड़बड़ियां पकड़ में आती रही। और अब देश जब इस मुद्दे पर उबाल पर है
और सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई चल रही है और सरकार है कि इस लड़ाई को कहीं ना कहीं खुद को कमजोर देखकर विपक्ष को कमजोर बताने का प्रयास कर रही है। और मजेदार बात देखिए कि प्रतिपक्ष विपक्ष जब इस पूरे मुद्दे पर बोलना चाहता है और वेल में है, हंगामा हो रहा है, तब सरकार के एक मंत्री हैं किरण रिजिजू, वे आकर सदन के बाहर बोलते हैं कि प्रतिपक्ष ने जो मुद्दा उठाया वह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं था। अब आपको इस बात पर हंसी नहीं आएगी क्या कि जनप्रतिनिधि कोई भी जब चुनकर जाता है तो उसके क्षेत्र का छोटा सा मुद्दा होता है, उसके लिए जनता उसे कहती है और कहती है तो वह उस मुद्दे को उठाता है, सरकार जवाब देना दे, लेकिन मुद्दा सरकार की नजरों में लाया जाता है। लेकिन 24 लाख स्टूडेंट का मामला अगर संसद में उठा रही है, प्रतिपक्ष उठा रहा है, विपक्षी दल उठा रहे हैं, उस पर अगर सरकार के मंत्री कहते हैं कि यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, तो आपको हंसी नहीं आएगी क्या? दरअसल नीट के मुद्दे पर यह तो तय है कि सरकार घिर चुकी है, इससे बचने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन मामला असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है, जहां बहुत सारी याचिकाएं हैं। सीबीआई ईडी से जांच की मांग की बात है, परीक्षा रद्द करने की बात है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर लगातार नोटिस जारी कर चुका है। सुनवाई चल रही है। अब देखना यह है कि क्या संसद में इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेरते हुए इस बात के लिए मजबूर करता है कि नीट रद्द हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई सुप्रीम आदेश 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाने से रोकने में सफल होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।